मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अपने समय के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को बड़े ही भव्य, उल्लासपूर्ण और गरिमामयी वातावरण में मनाने की योजना है। आपको बता दें कि इसकी कड़ी में 29 जून को महाकौशल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसके बाद शाम को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इस बात की जानकारी दी गई कि इस कार्यक्रम के दौरान 1 जुलाई को बड़ा ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि 12 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा जो अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योग्यता एवं उन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपको बता दें कि इनका चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ प्रदेश के सभी बड़े बड़े राजनेता और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में इस बात की भी चर्चा की गई कि इस कार्यक्रम को आने वाले समय में और भी भव्य बनाया जाएगा, इसके स्वरूप को और भी दिव्य बनाया जाएगा। पर्याय रहे दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में हमने एक कार्यक्रम गौरव शिखर सम्मान 1 जुलाई 2026 को मानस भवन में आयोजित किया। जैसा आप जानते हैं, दादा ईश्वरदास रोहाणी जी ने अपने जीवन काल में राजनीतिक, सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य एवं जनहित के विविध क्षेत्रों में अग्रणी कार्य किए। विशेष रूप से पीड़ित मानवता की सेवा हेतु उन्होंने प्रतिवर्ष अपने जन्म दिवस पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जिसमें जटिल टेलीविजन भी निःशुल्क कराई गई। उनके इस प्रयासों में शासकीय और निजी चिकित्सालयों का सराहनीय योगदान रहा। रक्तदान के प्रति व्यापक जागरूकता उनके कार्यकाल में, उनके जीवन काल में उत्पन्न की गई और हजारों यूनिट रक्तदान कराकर एक सशक्त सामाजिक अभियान को जन्म दिया। उनके देवलोक भवन के पश्चात भी उनके सेवा कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री अशोक रोहाणी जी जो विधायक हैं, उनके द्वारा निरंतर जन सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोजन समिति ने इस वर्ष एक नई पहल करते हुए दादा ईश्वरदास जी रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान 2026 का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस आयोजन में 12 विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति एवं कुटुंब प्रबोधन, युवा प्रेरणा, सनातन ज्ञान, उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पत्रकारिता, सेवानिवृत्त होकर सेना से पधारे यहाँ निवास कर रहे लोग, विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले महान व्यक्तियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी और हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी रहेंगे। इस कार्यक्रम के संरक्षक जो आयोजन समिति है उसके संरक्षक और विधायक हमारे अशोक रोहाणी जी इस कार्यक्रम में जनशासीन रहेंगे। ये कार्यक्रम गौरव शिखर सम्मान 2026 मानस भवन में अपराह्न 3:30 बजे 1 जुलाई दिन बुधवार को आयोजित किया जाएगा। हमारे परम आदरणीय दादा ईश्वरदास जी रोहाणी ने जो कार्य जबलपुर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए किए हैं, वे किसी से छुपे नहीं है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, उनके जो कार्य हैं आज भी सारे जनमानस द्वारा समय समय पर याद किए जाते हैं। उन्होंने उनके कार्यों से जो हम सभी को प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के स्वरूप ही आयोजन समिति ने इस वर्ष जो गौरव शिखर सम्मान आयोजित करने का फैसला किया है, उसमें लगभग 12 विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। उनका चयन भी हमारे नगर के ही बहुत ही विद्वान गणमान्य व्यक्तियों की चयन समिति द्वारा किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स हमको आने वाले 1 जुलाई को पता चलेंगे। और उसमें कहीं भी किसी का कोई जान पहचान भी नहीं है। सिर्फ वो चयन समिति में अलग अलग विधाओं के जो लोग हैं उनको चयन समिति में रखा गया है। वह अपने उनके सारे बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही वे नाम लाएंगे। पूरा विश्वास है ये जो विभूतियां 12 जो आ रही हैं, उनको जो पुरस्कार दिया जाएगा, जो गौरव सम्मान दिया जाएगा, उनसे प्रेरणा लेके हमारे नगर के और भी सामाजिक कार्यकर्ता आगे आकर इन सेवा क्षेत्रों में कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं
हम सबके मानसिक स्तर पर पूरी तरह से अंकित हैं और हम लोगों को हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। अशोक रोहाणी जी जो इनके पुत्र हैं, वे भी इन्हीं की परिपाटी पर चल के अपने भाई श्री विजय रोहाणी जी के साथ मिलकर उन्हीं उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब उनके सदस्यों के रूप में उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं। मुझे पूरा भरोसा है यह जो सम्मान का आयोजन हो रहा है, आगे आने वाले समय में इसका एक बहुत ही होगा पूरे मध्य प्रदेश में। इस तरह के कार्य हमारी समिति जो है वो जारी रहेगी।